जय जय राम कृष्ण हरी। बोला पुंडलिक वरदेहरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय। आज यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी के 160वें अभंग पे प्रवचन कर रहा हूँ। इसमें उन्होंने परमार्थिक मार्ग पर चल रहे साधु को उपदेश किया है। कहते हैं कि ये जो परमार्थिक मार्ग है वैसे देखा जाए तो बहुत सहज है, सुगमता से हम उसको प्राप्त उस मार्ग पे चलकर उस आत्मस्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु हम वो सच की राह चलना नहीं चाहते। हम वो जो शुरू में जो हमें डिफ़िकल्टी दिखती है, मुसीबतें दिखती है, उसको हम डर कर वो उतना मेहनत क्यों करे ऐसा समझकर उधर जाना छोड़कर हम गलत रास्ता चुनते हैं। हम सोचते हैं कि गलत रास्ते से अगर इजी तरह से सब कुछ मिल रहा है तो वो मुसीबतें क्यों सहने, इसलिए हम उस साधुत्व को प्राप्त नहीं कर पाते। परंतु यही एक साधन है जिससे हम उस आत्मस्वरूप की प्राप्ति कर सकते हैं। यहाँ पे पहले चरण में उन्होंने साधु किसे कहना उसका स्वरूप बताया है। वो साधु है जिसने हमारे अंतःकरण में जो 6 विकार है उसको जीता है, और वो जीतने के बाद ही हमारा ये जीवन विफल नहीं होगा। अगर हमने उन 6 विकारों को नहीं जीता और ऐसे ही जीते रहे तो पशुवत जीकर हम मर जाएंगे। तो यहाँ पे हमें उस साधु वृत्ति के 3 संत महात्माओं का स्वरूप बताना जरूरी है। पहले संत साधु महात्मा है मेरे संत ज्ञानेश्वर जी, जिन्होंने ज्ञान के द्वारा ऐसी साधना की। वैसे देखा जाए तो ये चारों योग जो है उनका सम्यक स्वरूप बोले तो मेरे ज्ञानराज माउली है, क्योंकि उनके अंतःकरण में वो दया, क्षमा, शांति भी रहती है, साथ ही साथ वो योग आरूढ़ भी है, यानी कि योग के द्वारा वो समाधि अवस्था तक पहुँचे हुए साधु है। वैसे ही वो ज्ञानी इतने हैं कि संपूर्ण उपनिषदों का ज्ञान उनके मुख में है, संपूर्ण वेदों का ज्ञान उनके मुख में है, और उस ज्ञान के अनुरूप उन्होंने खुद का जीवन जिया भी है, और साथ ही साथ वो कर्म योगी भी है। उन्होंने ऐसा संप्रदाय स्थापित किया, वो भी उम्र के 16वें वर्ष में ही, और 22वें वर्ष में तो उन्होंने समाधि भी ले ली। तो इतने कम उम्र में उन्होंने इतना बड़ा कार्य किया कि जिस संप्रदाय को 750 साल हो गए, फिर भी आज भी वो हम पूरे आत्मीयता से या पूरे श्रद्धा पूर्वक उनको मानते हैं। उस संप्रदाय के अनुयायी कहने में गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि और उस समय जितने भी संत साधु महात्मा थे उन सबको, जैसे मेरे आदि शंकराचार्य जी ने पूरे पूरे भारत में भ्रमण करके जितने भी हिंदू धर्म के अलग अलग ब्रांचेस थे, अलग अलग संप्रदाय थे, सबको एक जगह लाया। वैसे ही ये मेरे संत ज्ञानेश्वर महाराज जी ने हिंदू जो महाराष्ट्र के जो जितने भी संत साधु महात्मा थे उन सबको एक जगह लाकर एक सच्चा ज्ञान, एक सच्चा स्वरूप भगवान परमेश्वर प्राप्ति का हमें दिखाया। तो ऐसा कर्म योग भी उनके पास है। साथ ही साथ अगर हम उनका भक्ति योग देखें तो वो एक निष्ठ भक्त रहे पांडुरंग परमात्मा के। उन्होंने अपना संपूर्ण समर्पण उनके चरणों में किया। नहीं तो उन्होंने जो अभंग भी लिखे, जैसे उनको अनुभूति हुई उस आत्मस्वरूप की, उस समय से उन्होंने जितने भी अभंग लिखे वो सब कुछ परमेश्वर परमात्मा के नाम से लिखे, यानी कि मेरा पांडुरंग ही सब कुछ है, माता पिता सब कुछ वही है, और उन्हीं के नाम से अब जो कुछ है। तो ऐसा तो और दूसरे हैं मेरे संत एकनाथ महाराज जी। हम उनको शांति ब्रह्म कहते हैं, क्योंकि वो शांति ब्रह्म इसलिए है क्योंकि उनके अंतःकरण में इतनी शांति है। सामने वाला कितना भी क्रोधित हो, सामने वाला कुछ भी उनके ऊपर निंदा का वर्षाव करे या कुछ भी अहित उनके साथ करे,
फिर भी उसको भी क्षमा करने की भावना उनके अंतःकरण में है। तीसरे संत है मेरे संत तुकोबा राय, इनको हम वैराग्य मूर्ति मानते हैं, क्योंकि पूरा ज्ञान होने के बाद, वो आत्म अनुभूति होने के बाद उस ज्ञान का अहंकार नहीं, ना ही उस देह का अभिमान, वो वैराग्य मूर्ति है। मतलब कि सभी बातों से वो अनासक्त है। उनके पास बहुत साधन संपत्ति थी, फिर भी उन्होंने सभी बातों का त्याग किया और परमेश्वर के चरणों में समर्पित रहने में खुद को धन्य माना। ऐसे वैराग्य मूर्ति मेरे तुकोबा राय। अगर इन 3 साधु संत महात्माओं का स्वरूप हम आंखों के सामने रखकर ये परमार्थिक साधना करेंगे तो डेफिनेटली हम साधु बन सकते हैं, उसमें कोई भी मुसीबत नहीं आएगी। जरूरी है इन गुणों को अर्जित करना। बाद में कहते हैं, संत उसे कहते हैं जिसके अंतःकरण में शांति का वास है। अगर हम छोटी छोटी बातों के ऊपर क्रोध करते हैं तो हम संत कहलाने योग्य नहीं है। बिल्कुल सही, क्योंकि संत वही है जिसके अंतःकरण में दया, क्षमा, शांति रहती है। और इसका उत्तम उदाहरण मेरे संत एकनाथ महाराज जी, दोबारा उन्हीं का वर्णन करना पड़ेगा, क्योंकि ये शांति ब्रह्म है। क्योंकि इन्होंने इतना अंतःकरण में शांति रखा है और सब कुछ जानते हुए, पूरे भागवत का उनको ज्ञान था, पूरे वेद शास्त्रों का ज्ञान था, परंतु वो कभी भी ज्ञान अभिमान बताते नहीं बैठे। संस्कृत के बहुत सारे ग्रंथ उन्होंने मराठी में लिखे ताकि सर्वसामान्य लोगों को वो ज्ञान की अनुभूति हो, वो ज्ञान उनको सहजता से समझ में आए। और साथ ही साथ उन्होंने अंतःकरण में अपना जो दैनंदिन नित्य दिनचर्या जो कर्म था वो भी करते रहे, और वो करते समय वो कभी भी क्रोधित नहीं हुए, ना ही किसी शत्रु के ऊपर, ना ही अपने घर वालों के ऊपर, ना ही किसी की समाज के ऊपर। वो कभी किसी की निंदा नहीं करते बैठे। जो भी किया उन्होंने वो परमेश्वर परमात्मा का नाम स्मरण किया, परमेश्वर परमात्मा का स्वरूप दुनिया को बताने का प्रयास किया, और जो अनिष्ट रूढ़ी परंपरा है उनको हटाने का प्रयास किया। और यही एक सच्चे संत का लक्षण है। वो कभी भी समाज में रहते हुए खुद का देहाभिमान बताता नहीं। जो परमेश्वर परमात्मा ने कार्य दिया, जो ऋषि मुनियों ने जो वचन बताए, वही वचनों को दोहराता है और दुनिया को सही रास्ता दिखाता है। और यही मेरे शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज जी ने किया। सिद्ध वही है जिसने ब्रह्म स्वरूप जाना है और किसी भी उपाधि का उसे मोह नहीं है। बिल्कुल सही। और यहाँ पे हम उदाहरण के लिए मेरे संत तुकोबा राय जी को ले सकते हैं। वो ऐसे भक्त है जो हर एक उपाधि से दूर रहना चाहते थे। वो कभी भी उन्होंने अपने नाम के साथ कभी संत नहीं लगाया, कभी भी खुद को कुछ महान आत्मा नहीं माना। वो हर वक्त संतों का दास मानते थे, हर वक्त संतों की सेवा में तत्पर रहते थे। और ऐसा ही संत होता है, ऐसा ही सिद्ध पुरुष होता है। वो कभी सिद्धत्व नहीं दिखाता, कभी भी रिद्धि सिद्धि चमत्कार दिखाकर दुनिया को भूल भुलैया में नचाता नहीं। तो वो दुनिया को सही रास्ता दिखाकर दुनिया की उन्नति, लोक कल्याण का कार्य करता है। और वो ऐसा ही स्वरूप मेरे संत तुकोबा राय जी का है। तो उनके चरणों में समर्पित रह के वो किंकर वृत्ति, वो दास वृत्ति हमारे भी अंतःकरण में रहे, ऐसी भावना करेंगे तो डेफिनेटली हम उनके जैसा बनेंगे। जरूरी है उनके गुण अंतःकरण में रखना। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी कहते हैं कि जिसके अंतःकरण में सद्गुरु के प्रति विश्वास है और सत्य, धर्म, नीति के मार्ग पर चल रहा है, वही योगी है और वही आत्मसुखी है। बिल्कुल सही। क्योंकि जब तक हम सद्गुरु के वचनों के ऊपर भरोसा नहीं रखते तब तक हम उस आत्मसुख को प्राप्त ही नहीं हो सकते। क्योंकि सद्गुरु कहते हैं कि यह परमेश्वर परमात्मा जड़, स्थली, काष्ठी, पाषाणी, यानी कि इस चर में भरा पड़ा है। तो कहाँ ढूंढते निकलोगे परमेश्वर परमात्मा को? जो शास्त्र अनुरूप 4 स्तर बताए हैं भक्ति के। पहले तीर्थाटन, मन भटकता है, वो गलत जगह जाने से अच्छा है तीर्थों के में जाकर सही ज्ञान की प्राप्ति करे। वहां ऋषि मुनि रहते हैं, संत साधु महात्मा रहते हैं, उनकी संगत करे। वहां से ज्ञान प्राप्त होने के बाद उस तीर्थ के स्थानों से मूर्ति पूजा में मन लगाओ। यानी कि कोई तो एक एकनिष्ठ देवता हमारे सामने रहना चाहिए, क्योंकि ये निर्विकार निर्गुण स्वरूप है परमेश्वर परमात्मा का।
और ऐसा स्वरूप हम अंतःकरण में उतार नहीं सकते। इसलिए जो भी आपके आराध्य है, चाहे वो भगवान शिव शंकर हो, चाहे भगवान विष्णु हो, या जिनको भी आप आदि माता काली शक्ति जिसको भी मानते हैं, उनका स्वरूप आंखों के सामने रखकर उसको अंतःकरण में उतारिए। ये दूसरी अवस्था। तीसरी अवस्था है मतलब ध्यान अवस्था, यानी कि ध्यान लगाते बैठो उस मूर्ति को अंतःकरण में उतारने के बाद आप उसी में अटके मत रहो, वही दाम्भिकता, वही कर्मठता दिखाते मत बैठो कि देखो मैं कितने 10 घंटे पूजा करता हूँ, मैं 10 घंटे पोथी पढ़ता हूँ। ये सब दुनिया को बताने की जरूरत नहीं, वो खुद की साधना है, तो खुद करो। और वो करने के बाद ध्यान में बैठो और थोड़ा स्मरण करो, आत्मचिंतन करो, मनन करो, निज ध्यासन करो। जो मेरे विवेक चूड़ामणि में मेरे आदि शंकराचार्य ने जो ज्ञान बताया, वो ज्ञान को अर्जित करो। और ऐसा करने के बाद, वो निज ध्यासन करने के बाद मतलब एक आस लगी रहेगी कि कब मैं वो आत्म स्वरूप देखूंगा, कब वो परमेश्वर परमात्मा का स्वरूप देखूंगा। और उस आस में हम इतने लगन से उस साधना को करेंगे कि वो सहज अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद हमें पता चलेगा कि सभी जगह वो परमेश्वर परमात्मा रहता है। और वही अनुभूति मेरे एकनाथ महाराज जी को हुई। दोबारा उन्हीं का उदाहरण लेना पड़ेगा, क्योंकि वो स्वयं सिद्ध थे, उनको हर बात का ज्ञान हुआ था। इसीलिए उन्होंने अपने गुरु जो जनार्दन स्वामी थे, उनके शब्दों के ऊपर विश्वास रखा, वैसी साधना की। और जब उनको अनुभूति हुई, तब जब वो काशी से गंगा तीर्थ लेकर आए थे और एक गद्दा जो पानी से तड़प रहा था, उसका मृत्यु निकट था, और ऐसे समय उस गद्दे को वो गंगा जल उनको पिलाकर वो सत्कर्म किया, क्योंकि उन्होंने देखा उस गद्दे के अंतकरण में भी वही चैतन्य स्वरूप रहता है जो मेरे अंतकरण में है। अगर इस भाव से हर कोई संत साधु महात्मा इस जगत में जीता है तो वो धन्य है। और वही गुण हमें भी लेकर उस तरह से जीना उचित है। अन्यथा हम मनुष्य कहलाने, क्योंकि जहाँ मनुष्यत्व का मानवता का धर्म रहता है वही तो मनुष्य है। जहाँ मानवता ही नहीं, वो मनुष्य कैसे हो सकता है। तो इसलिए मनुष्यपन अंतकरण में रखकर हमें इंसानियत जगाने के लिए तत्पर रहना है। गणेशनाथ 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 गणेशनाथ। बोला पुंडलिक वरदहरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय।